अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 7 के 11th लेक्चर में आपको खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स। हमने सबसे पहले देखा सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसको हम फर्स्ट चैप्टर में भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में जब हमने सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स डिस्कस करना शुरू की, तभी हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर की दो मेन टाइप्स हैं, ये पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने डिस्कस किया था कि वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ऑपरेट करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं या जो हम यूज़ करते हैं, उनको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके मुकाबले में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट काइंड्स की जो एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए उनको हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज उसमें आ जाती हैं आपकी इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन, बिज़नेस एप्लीकेशन, या आपके कोई भी टास्क जो आप परफॉर्म करते हैं एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर की मदद से, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आ जाती हैं। आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें उसकी पहली एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस की थी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले से और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक एग्ज़ाम्पल है, ये क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म ओएस इसको से डिनोट किया जाता है। ज़्यादातर इसको बोलने में भी और लिखने में भी ओएस ही इस्तेमाल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो शॉर्ट फॉर्म है ओएस जो है वो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर हम जितनी भी एप्लीकेशंस रन करते हैं, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हों या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्राम में रन करते हैं, वो तमाम प्रोग्राम हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से रन करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से उनको ऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जितना भी हार्डवेयर है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंट्रोल करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर कोई हमने टास्क परफॉर्म करना हो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से हम उसको परफॉर्म करते हैं। हमने कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ प्लग इन करनी है, या हमने कोई डेटा कॉपी पेस्ट करना है, या हमने एक्सटर्नल डिवाइस कोई भी जो आउटपुट डिवाइस है उनके साथ इंटरेक्ट करना है, तो वो हम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही परफॉर्म करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मेन सॉफ्टवेयर है, जो मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, तो दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है। इसके बाद वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नेसेसरी, ये एक इसका क्वेश्चन आता है सेकंड कि वाई ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा वाई ओएस। सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो हम काम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो 4 लेयर्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। मसलन उसमें पहली लेयर आ जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी सबसे पहले हमने जब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट किया, कोई काम करना चाहा, तो हम सबसे पहले किसके ज़रिए कंप्यूटर के साथ अपना जो रिलेशन है या जो अपना काम है वो परफॉर्म करने के लिए जो अपना लिंक एस्टेब्लिश करेंगे, कायम करेंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सबसे पहले हम इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा इसके नीचे यूज़र। ठीक है। यानी कंप्यूटर के अंदर अगर तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो यूज़र उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। अगर नहीं है तो उसके बगैर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। सही है। इस डायग्राम को हम दूसरी तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं कि अगर हम इसके टॉप पर पहले यूज़र मेंशन कर दें। सही है। इसको आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं कि पहले यूज़र है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आ जाती है आपकी एप्लीकेशन। और उसके बाद आ जाती है हार्डवेयर। यानी सबसे पहले यूज़र क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा, अपना लिंक एस्टेब्लिश करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। जब यूज़र का और
ऑपरेटिंग सिस्टम का लिंक आपस में इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद यूज़र इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन के साथ। कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशन रन हो रही है या जिसके ऊपर हमने अपना टास्क परफॉर्म करना है, उसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर क्या करेंगे, एप्लीकेशन के साथ उसको अपनी हिदायत इंस्ट्रक्शंस देंगे। उसके साथ जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना है, हमने टेक्सचुअल डेटा एंटर करना है, उसके अंदर करेंगे। उस टेक्सचुअल डेटा के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग करनी है, हमने कोई वीडियो प्ले करनी है, हमने कोई बिज़नेस टास्क है, एंटरटेनमेंट टास्क है, हमारा कोई पर्सनल टास्क है, तो हम उसके साथ जो इंटरेक्शन है वो बिल्डअप करेंगे उस एप्लीकेशन के साथ, उस प्रोग्राम के साथ और उस सॉफ्टवेयर के साथ। फिर एट दी एंड उस एप्लीकेशन की मदद से हम एक्सेस करेंगे हार्डवेयर को, यानी कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर है उसको हम किसी न किसी प्रोग्राम या किसी न किसी एप्लीकेशन की मदद से, वो एप्लीकेशन दैट एप्लीकेशन कैन आइदर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर और दैट कैन आइदर बी अ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे कुछ टास्क तो यहाँ तक हो सकते हैं, यानी एप्लीकेशन यूज़र फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फिर एप्लीकेशन, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमें हार्डवेयर का कंट्रोल भी चाहिए होता है। वैसे तो हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क ज़रूरी होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क से हम डेटा उठाते हैं, रैम के अंदर वर्किंग एरिया के अंदर उसको प्रोसेसिंग करते हैं और उसकी जो प्रोसेसर होता है वो ख़ुद प्रोसेस कर रहा होता है ये सारे टास्क, यानी हार्ड डिस्क से डेटा उठाना, उसको रैम में लोड करना, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना, फिर उस डेटा को उठा कर वापस हार्ड डिस्क के अंदर जाके सेव करना। तो हार्ड डिस्क भी हमारे तकरीबन तमाम टास्क परफॉर्म जो भी किए जा रहे हैं उसमें नेसेसरी होती है। तो इस तरीके से हम ये वाला कनेक्शन बिल्ड करते हैं। यहाँ पर फिर आ जाता है फंक्शनैलिटीज़ या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हम डिफरेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इनको सेपरेटली भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। सही है कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हैं, ये सेपरेटली भी आपसे पूछा जा सकता है। और एज अ होल ये एक कंप्लीट क्वेश्चन भी बन सकता है 4 to 5 मार्क्स का कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाई इट इज़ नेसेसरी एंड राइट डाउन द फंक्शनैलिटीज़ और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। इसके डियर स्टूडेंट्स इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपके कोर्स में और जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हम 3 मेन फंक्शंस डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के 3 मेन फंक्शंस कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके आ जाती है UI। सबसे पहले आ जाती है UI। ये इट स्टैंड फॉर यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यूज़र इंटरफेस क्या मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम किस तरीके से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब है कि हम उसके साथ जो अपना लिंक इस्टेब्लिश करते हैं या हम उसके साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कंप्यूटर की जो यूज़र इंटरफेस है उसके ज़रिए। ठीक है, अब यूज़र इंटरफेस 2 तरह के हैं, एक है CLI, ये शॉर्ट फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस की। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा आ जाता है GUI, जो कि हम GRAPHIC ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब CLI ये भी एक यूज़र कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंटरफेस है जिसके ज़रिए यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ। इसके अंदर क्या होता है, ये CLI के अंदर ये कमांड लाइन इंटरफेस है या टेक्सचुअल इंटरफेस है। इसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के ज़रिए या कमांड्स के ज़रिए कंप्यूटर के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं। यानी इसके अंदर हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो, कोई भी
हमने काम करना हो कंप्यूटर के अंदर, अगर वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम CLI बेस्ड है, यानी उसकी जो UI है वो CLI बेस्ड है, उसके अंदर CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है, तो इसके नाम से ज़ाहिर है कमांड लाइन, इसके मतलब है कि हम उसको कमांड देंगे और कमांड जो है वो टेक्स्ट के फॉर्म में देंगे, जो इंग्लिश वर्ड्स की टेक्स्ट होती हैं उसके फॉर्म में हम उसको कमांड्स एंटर करेंगे और वो उसके मुताबिक अपना टास्क परफॉर्म करेगा। इसके बाद आ जाता है दूसरा GUI। आजकल के जो मॉडर्न हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो ज़्यादातर GUI बेस्ड हैं। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि GUI का क्या मतलब है कि हम कंप्यूटर जो हमें प्रोवाइड करता है आइकन्स के फॉर्म के अंदर फोल्डर्स और आइकन्स के फॉर्म के में जो अब हमें जो प्रोवाइड करता है चीज़ें, उसको कहा जाता है GUI। यानी हमने अब कंप्यूटर के साथ जो इंटरेक्ट करना है वो कमांड बेस्ड नहीं करना, हम उन फोल्डर्स के ज़रिए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसको अपनी हिदायत देंगे कि इनकी मदद से वो हमें एक्सक्यूज़ मी वो कोई भी काम परफॉर्म करना हो तो वो हम उसके आइकन्स की मदद से उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। यानी हमको कमांड लिख कर उसको फॉरवर्ड नहीं करने पड़ेंगे कि अब ये टास्क परफॉर्म करो, बल्कि उसके आइकन्स की फॉर्म में हम उसको हिदायत देंगे या उसके ऊपर जो भी ऑप्शन परफॉर्म करेंगे तो वो उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। तो ये दो मेन GUI जो इसका एक कंपोनेंट है या इसका एक मेन काम है या फंक्शन है, और उसके अंदर फिर दो आ जाती हैं CLI बेस्ड, जो कि ज़्यादातर पहले यूज़ होता था लेकिन उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया अभी GUI। अब मॉडर्न जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी CLI बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम, GUI का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है जो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा है, दैट है एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन कंप्यूटर के अंदर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जितने भी हम काम परफॉर्म करते हैं, जो भी हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर हमारे सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना हो तो हम वो एप्लीकेशन कंप्यूटर में रन ही नहीं कर सकते, ओपन ही नहीं कर सकते। उसके अंदर काम करना तो फिर उसके बाद की बात है। तो अगर हमने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, कोई उसके ऊपर काम करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उससे अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हमने लेने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। तो ये एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फंक्शनैलिटीज़ है कि वो हमें हमारी हर तरह की एप्लीकेशंस को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एप्लीकेशन की जो एग्जीक्यूशन है अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से हट कर बाकी तमाम जो एप्लीकेशंस हैं वो रन इन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। If operating system will not help us or support us to run this kind of application or any kind of rather business type of or personal or entertainment or any application, तो अगर हमारे सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम किसी भी तरह की एप्लीकेशन जो है वो अपने सिस्टम के अंदर रन नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरी जो फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज़ हार्डवेयर सोर्सेस। जो हमने लास्ट में मैंने वो डायग्राम या एक टेबल बना के आपको जो एक्सप्लेन किया था, अभी ये उसी की तकरीबन जो है वो एक्सप्लेनेशन है। तीसरे नंबर पर आ जाता है हार्डवेयर सोर्सेस। कंप्यूटर के अंदर जितने सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स हैं उनको हमने एक्सेस करना हो या उनके अंदर से जो डेटा सेव करना है, डेटा रिमूव करना है, या फिर हमने जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ प्लग इन करनी होती हैं तो उनको कॉन्फ़िगर करना, उनको एक्सेप्ट करना, उनके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही हम ये पॉसिबल होता है कि जितने भी हम उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको एक्टिव करते हैं, उनसे हम काम लेते हैं और उनको कंप्यूटर के साथ अटैच करके अपने सिस्टम के अंदर डेटा को मूव करवाते हैं, या फिर सिस्टम से हम उस हार्ड डिस्क या उस एक्सटर्नल डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मसलन प्रिंटर है
तो प्रिंटर के साथ हमने प्रिंट लेना है। कंप्यूटर से जो डेटा जाएगा हमारी उसकी तरफ, प्रिंटर की तरफ, तो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से वहाँ पर भेजेंगे। इस तरह हमने कोई स्कैन चीज़ करके स्कैनर के ज़रिए सिस्टम में लानी है, तो वो हम स्कैन करके जब इधर भेजेंगे तो उसको जो रिसीव करने वाला होगा वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं या हम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, वो हम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही कर रहे होते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो इंस्टॉल तो हम इसके बगैर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है, इसलिए हमें इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे कोर्स में इस तक अब तक जो हमने डिस्कस किया ये एनफ है। ये इस चीज़ को हमें अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसके बाद वाई इट इज़ नेसेसरी एंड द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 3 हमने पढ़ी हैं, GUI, एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन और हार्डवेयर कंपोनेंट्स या हार्डवेयर सोर्सेज। तो इसको आपने अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस करना है। इसके अंदर से मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर वो भी पूछे जा सकते हैं, या फिर ये मुकम्मल एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।